स्टेनोग्राफर के सभी साथी जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरा उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और वीडियो में बात करते हैं अपन कट ऑफ को लेके। आपकी स्टेनो हो चुकी है, कुछ साथियों की गड़बड़ी हुई थी, आवाज की जो थी प्रॉपर उनको सुनाई नहीं थी। जिनका बढ़िया हुआ है उनको बहुत बहुत आगे की शुभकामनाएं, और जिनके साथ दिक्कत आई है उनकी भी बात करते हैं, कितनी उपस्थित रही वो भी बात करते हैं, और जो प्रॉब्लम आई है क्या रहेगा बोर्ड का, बोर्ड क्या कर सकता है उसके अंदर, है ना। तीनों चीज़ों के अंदर बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ के बारे में बता दूँ। कि कट ऑफ जो है, जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ अनुमानित कट ऑफ है। और जो है बात करके या फिर जो मैटर आया था कितना हार्ड आया है, कितना ईज़ी आया है, रिटर्निंग कट ऑफ कितनी गई है, कितनी परसेंट रही है, उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सभी साथियों को जो है इसको अनुमानित ही मानना है, रियल नहीं मानना है। इसको लेके आपको ज़्यादा गंभीर नहीं होना है। हाँ, एक नॉर्मल जो होता है, हाँ ठीक है अपन को आइडिया लग गया है, ये उस हिसाब से वीडियो है। कट ऑफ का कोई भी वीडियो हो, ये जब तक ओरिजिनल नहीं आती है तब तक उसको ना तो ज़्यादा हावी होना है, ना ज़्यादा उदास होना है। अपन देखते हैं कभी-कभार कि यूट्यूब पे कट ऑफ आती है तो कुछ उसके अंदर बाहर रहते हैं तो वो दुखी रहते हैं, जो अंदर आते हैं वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर कट ऑफ आती है तब अलग ही रहता है, तो वो चीज़ें चलती रहती है। तो इन चीज़ों को लेके आपको मैं पहले क्लियर कर दूँ, ये रियल नहीं है ना? जो अंदर नहीं आ रहे हैं, जो इस कट ऑफ के अंदर दायरे में नहीं आ रहे, जो स्किल खराब हो गई तो वो उदास ना हो, आगे की तैयारी कर सकते हैं। पटवारी आ रही है, पटवारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ₹49 के अंदर 12 टेस्ट दे रखे हैं, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं अपन प्रेजेंट की। वो जो प्रॉब्लम आई है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, क्या सिस्टम जो है, सिस्टम पर भी पाबंदी होनी चाहिए। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप अपन बात करते हैं कि जो आपने देखा होगा ये रिजल्ट आया हुआ है। इससे पहले जो है ये नोटिफिकेशन है, थोड़ा नोटिफिकेशन भी चर्चा कर लेते हैं अपन, और उसके बाद में अपन उस पे चर्चा करते हैं। ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि प्रेजेंट प्रेजेंट 47% रही है, आपने देख लिया होगा। 43% के बाद में अगर अपन बात करें 7,000 का, तो लगभग 3300 रहती है, 3300 के आसपास उपस्थित थे। उसमें भी सब के सब की तैयारी इतनी बढ़िया नहीं थी, है ना। सब आप 3300 को मानोगे नहीं, सब सभी की बढ़िया थी। उसमें भी अगर 5-10% आप निकाल देते हो तो भी इतनी ही थी, लगभग 2 से 2000 या 2500 के बीच के 2000 के आसपास आप मान सकते हो। इतनी बढ़िया लड़के थे, बढ़िया स्टूडेंट थे जो बढ़िया तैयारी करके गए थे, है ना? इतना ही था इसके अंदर। अब बात करते हैं जो एक प्रॉब्लम आई है, वो इसको तो तीसरी जो शिफ्ट थी उसके अंदर जो 3 ब्लॉक बने हुए हैं उनमें 1 ब्लॉक की वापस कर दी गई थी। वापस जो करी गई थी वो मैटर कुछ बता रहे थे साहब, वही मैटर आ गया, वो मैटर नहीं था, मैटर अलग आया था। मैंने बात की है और वो बता भी रहे थे कि जब दोबारा करवाई तब भी प्रॉब्लम वही आ रही थी, साउंड की थोड़ी बहुत कम हुई थी। तो आप इसको लेके ये ना सोचें नहीं, खैर ये आपके लिए जो जिनकी नहीं हुई उनके लिए प्लस पॉइंट है कि ठीक है आपने 1 की करवाई है तो 2 की क्यों। अब वो चेक करते हैं, चेक करने के बाद में डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आपका काम है कि आपने नोटिस दे दिया होगा, एप्लीकेशन देके आ गए हो, नहीं देके आए हो तो देके आओ। आप वो एक्टिव रहना है इस मामले में, नहीं तो बोर्ड बोल के और आगे चला जाएगा। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले एलडीसी का हुआ था, एलडीसी के अंदर भी ऐसा ही मामला आया था सामने। बड़े संख्या में साथियों के साथ ये दिक्कत आई थी, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकला और वापिस वो की वही दिक्कत आई है। जिस प्रकार से अपने साथ होता है ना, अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो एग्ज़ाम देने जाते हैं उस टाइम पे अगर अपन लेट हो जाते हैं 1 मिनट भी, तो अपन को एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाता है। ऐसे नियम इन जो है एग्ज़ाम सेंटर है जो टाइपिंग करवाते हैं, आर्या तो वैसे भी फेमस है। किसी भी एग्ज़ाम ले लो आप, एसएससी का ले लो, ये ले लो, अभी एलडीसी का हुआ था उसमें ले लो। हर बार ऐसी दिक्कत आती है, ये अपडेट नहीं करते हैं। अपडेट पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, सिस्टम ही ऐसा है। भाई सिस्टम दोनों पे होनी चाहिए कार्रवाई, अपने ऊपर भी होती है तो उस पे भी, संस्था पे भी होनी चाहिए। क्या बच्चों के, स्टूडेंट के साथ या उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं है। मेहनत करते हो आप, सपने देखते हैं, इतनी मेहनत करके आप जाते हो, वो यहाँ पे आपके 98 97 नंबर आ रहे हैं और वहाँ पे सिस्टम की वजह से पता चला है साहब आप क्वालीफाई नहीं हो रहे हो। तो बड़ा दुःख होता है ये। और खैर दुःख ही होता है, दुःख होता भी है, ये चीज़ स्वाभाविक है, लेकिन इतना ज़्यादा दुखी रहोगे तो अपने आप को नुकसान करोगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो जिन साथियों के साथ ये गड़बड़ी हुई है, वो हिम्मत रखें, हिम्मत की कीमत है। आप जितनी हिम्मत रखोगे उतनी कीमत है, वरना आप जितना अंधेरे में जाओगे, जितना डिप्रेशन में जाओगे, उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा जाओगे। किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, अपने आप को खुद का नुकसान कर लोगे, माँ-बाप को टेंशन दोगे। उससे बढ़िया है कि हिम्मत रखो, हिम्मत की कीमत रखो। ये भी देखो कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, और भी हुए हैं और लड़ाई लड़ेंगे। अब की बार सिस्टम और सही होगा क्योंकि आवाज़ उठाई है आप लोगों ने, तो ये है।
तो ये चीज हो गई। तो बोर्ड का देखते हैं रवैया क्या रहता है। वैसे एलडीसी को लेके कुछ खास नहीं था, कमेटी बैठाई, जो लिपापोती कर दी और फिर डिसीजन दे दिया कि नहीं साहब, ये कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और ऐसा रिजल्ट जारी कर दिया। अब उसका मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है, 25 मार्च को सुनवाई है। उसके अंदर पॉजिटिव रहता है तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा, आप कोर्ट के थ्रू वापिस करवा सकते हो। और अगर वो डिसमिस कर देते हैं रिट, तो फिर और मतलब आगे की कोशिश और करेंगे, उस टाइम के बाद में बात करेंगे। बात करते हैं कट ऑफ को लेके। कट ऑफ के अंदर आपने देखा होगा कि सीटें कितनी है, तो सीटें हैं ये गैर अनुसूचित क्षेत्र 100 जो है ये शासन सचिवालय की, सचिवालय की 194 है, 250 जो है ये अधीनस्थ विभाग की है, 444 है और अनुसूचित ये जो है 1 मिनट, नोटिफिकेशन कौन सा है ये 23/12/2024 सिद्ध, हाँ यही है, सही है ना। तो ये है, तो ये रिजल्ट है और नोटिफिकेशन जो है 1 मिनट, ये नोटिफिकेशन है जो अपने भर्तियों पोस्ट को लेके, थोड़ी पोस्ट की बात कर लेते हैं, पता होगा आप सभी साथियों को। तो 194 और 257 ये है और 200 451 है, नॉन टीएसपी की 13 है, 23 है, इस प्रकार से 476 है। तो इसके बारे में बात करते हैं। और वर्गीकरण आप देखोगे आगे, वर्गीकरण ये दे रखा है इधर, ये रहा वर्गीकरण। वर्गीकरण के अंदर ये सचिवालय की दे रखी है 194, इनको डिवाइड कर रखा है। ये आपने, मैं मानता हूँ कि आपने सबने ये कर रखा होगा, टाइम वेस्ट ना करूँ मैं आप सभी साथियों का, कि किस कैटेगरी कितनी पोस्ट है। ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सचिवालय में कार्यरत कार्मिक हेतु आरक्षित कुल पदों का 50% है ये। मतलब ये है कि ये है ना 97 पोस्ट, ये जो है ये कार्मिक विभागों के लिए दी गई है, तो ये फिक्स है उनके लिए, ये उनके लिए रहेगी, है ना। ये आप समझते होंगे इतना। अब बात करते हैं जो रिजल्ट आया था, कट ऑफ जो आई थी वो कितनी है, उसी के हिसाब से अपन बात करते हैं। और तो उसी के हिसाब से, और मैं आपको बता देता हूँ कि अनुमानित कट ऑफ है ये लगभग जो है, ये कट ऑफ गई है रिटर्न की, आप सभी को पता होगा ना, जो है 137 यानी 137.0808 ये गई है जनरल फीमेल की, मेल की, है ना। अब इसके अंदर सर कितने और जा सकती है, तो आप लगभग इसको मान के चलो 232 जो है 232 तक ये जा सकती है, 232 के ऊपर ही रह सकती है लास्ट में। क्योंकि जो आप सर देखोगे सर, इस पेपर भी खराब हुआ, प्रेजेंट भी कम रही है, लेकिन पोस्टें कम है। तो ऐसे बहुत से साथी हैं जिनके लगभग 145 150 नंबर तक हैं और उनकी स्किल बढ़िया हुई है, तो 232 235 तक ये जा सकती है। अगर आप यहाँ तक हो तो अपने आप को सेफ मान सकते हो। फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर 230 तक ये रह सकती है, 230 के आसपास ये रह सकती है। और विडो की बात करें तो विडो के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा। और डाइवोर्स की बात करें तो डाइवोर्स के अंदर लगभग आप 70 के आसपास ऐड हो, 80 ऐड कर दीजिए इसके अंदर, 80 ऐड करो 202 रहती है, फिर 202 के आसपास ये रह सकती है। अक्सर से मान करें तो ये मिनिमम क्राइटेरिया अगर ये फुलफिल कर रहे हैं तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इसके अंदर। आगे बात करें ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस के अंदर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 129 गई थी, ये रिटर्न की बता रहा हूँ मैं। अब कितनी जा सकती है, तो इसके अंदर भी लगभग 92 नंबर आप ऐड कर दीजिए, 221 से 223 के आसपास, इसके आसपास रह सकती है, 223 आप मान के चलो, और इसके आसपास इसके ऊपर ही जा सकती है। क्योंकि लगभग ऐसा नहीं है कि सभी की खराब हुई है, बहुत से ऐसे हैं जिनकी बहुत बढ़िया भी हुई है और बढ़िया नंबर भी है। तो 230 23 25 तक ये रह सकती है। आगे बात करें इस कैटेगरी मिनिमम में ये रहेगा। तो फीमेल की बात करें तो फीमेल की उस टाइम बराबर गई थी, और अब की बार जो है 222-23 के आसपास रह सकती है ये, 200 1-2 नंबर, एक या 2 नंबर ही कम रहेगी क्योंकि सीटें कम है फीमेल की। तो 201 या बराबर भी रह सकती है फाइनल, ये है। तो 222 या 225 के आसपास हो आप, आपने काउंट कर लिया होगा, इससे ऊपर आ रहे हो तो बढ़िया स्कोर है, बढ़िया रेंज, बड़ी सेफ स्कोर, सेफ रेंज के अंदर हो। बाकी फाइनल आएगा तब इसमें पता चलेगा, आप ये इसको अनुमानित ही माने, रियल ना माने, ये है ना। कभी कभार अनुमान सही हो जाते हैं, कभी कभार अनुमान गलत चले जाते हैं, ये भी रहता है इसके अंदर, है ना। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है कि नहीं साहब कि आपने बता दिया हम तो इसी रेंज में आ ही नहीं रहे, तो आप टेंशन रहो, फिर रिजल्ट आए तब पता चले कट ऑफ कम चली गई, आपका सिलेक्शन हो गया, फालतू में आप मेरे को गाली दो कि यार सर आपकी वजह से इतने दिन हम टेंशन में जी रहे थे, उसका जाना कौन देगा, है ना। तो ऐसा ना सोचे आप। आगे बात करते हैं जनरल एससी की। एससी के अंदर आप भी 220 के आसपास रह सकती है ये। और फीमेल की बात करें तो फीमेल 218 प्लस माइनस आप 2-3 नंबर
लेके चलना है इसके अंदर। और इसके अंदर एसटी की बात करें, एसटी के अंदर आप देखोगे तो एसटी के अंदर है, फीमेल की बात करें, फीमेल के अंदर 124 गई है, तो ये 218 के आसपास रह सकती है, प्लस माइनस 2 नंबर आप ऐड कर देना। और इसके अंदर 216 ये आप लेके चलो 216 के आसपास। आगे बात करें ओबीसी के अंदर, और ओबीसी के अंदर 131 गई है, तो ये आप मान के चलो 226 के आसपास रह सकती है। 226 प्लस ही करके चलना, प्लस माइनस नहीं, प्लस ही लेके चलना। 2-3 नंबर का इसके अंदर वेरिएशन का ये रहने के पूरे पूरे चांस है। आगे बात करते हैं ओबीसी फीमेल के अंदर। ओबीसी फीमेल फीमेल में आप देखोगे कि ओबीसी फीमेल में 137 बराबर गई थी उस टाइम पे, और 131 सॉरी 131 गई थी उस टाइम पे। तो अब की बार जो है 225 के आसपास से 1-2 नंबर, एक आधा ही नंबर कम रहेगी। और बात करें एमबीसी के अंदर 127 गई है, एससी के बराबर गई है, तो लगभग 220 के आसपास प्लस ही रहने के चांस पूरे पूरे हैं। फीमेल की बात करें तो 215 के आसपास ये रह सकती है। आगे बात करें शहरिया, इनमें मिनिमम क्राइटेरिया है ना। तो ये कट ऑफ है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को लेके, और ये अनुमानित कट ऑफ है। एक बार और मैं फिर बता दूं आप सभी साथियों को कि आप इसको रियल ना समझें। इसमें अनुमान में ये रहता है कि कभी कभार रियल डेटा रहता नहीं, रियल डेटा हो अपने पास। और ये तो एक स्किल टेस्ट है, इससे आइडिया लगाया जाता है। रिटर्न में तो ये होता है कि सर्वे करवा लिया जाता है कि कितने लोगों को कितने नंबर आ रहे हैं। अब इसमें तो क्या है कि आप देखे आए हो, आपको लग रहा है कि साहब मेरे तो 96 नंबर आ रहे हैं आसपास, कईयों को लग रहा है कि अंदाज ही आप ही लगा रहे हो कि लगभग मेरा इतना इतना सही हुआ है, और इतने, और कईयों के वॉइस में थोड़ी बहुत दिक्कत आई तो वो मान रहे हैं कि साहब इतने शब्द मेरे रह गए, इतना 80 के आसपास 85 के आसपास मेरे रह सकते हैं। उसके हिसाब से एवरेज अपन ने बात की है। ठीक है साथियों, बाकी चैनल पर नए हो, चैनल को नए नहीं हो पुराने हो सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो लाइक कर दीजिए, बाकी साथियों साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।